हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज तियांग की बर्थडे है और जिन तियांग को नींद से उठाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तियांग सो रहा था। और यहाँ पर जिन जैसे तियांग को उठाने के लिए आते हैं, तियांग वो उठ नहीं रहा था। आर्म ने कहा, क्या हुआ, तुम उसको उठा क्यों रहे हो, उसको सोने दो। जिन कहता है, आज ते की बर्थडे है और तुम उसको सोने के लिए बोल रहे हो। उसने मुझसे कहा था मैं उसकी बर्थडे के दिन पर उसको बाहर घुमाने ले चलूँ, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है मुझे उसको उठाना पड़ेगा और बाहर लेकर जाना पड़ेगा। आर्यन, क्या तुम हमारे साथ जाओगे? आर्यन ने कहा, नहीं, आज उसकी बर्थडे है, बहुत बड़े सेलिब्रेशन होंगे और मैंने कहा ना, ते को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। जिन कहता है, ठीक है, तुम सरप्राइज़ की प्लानिंग करो, मैं तियांग को लेकर बाहर घूमने जाऊंगा। और जल्दी से ते को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। वो और सोना चाहता है। जिन के हाथ पकड़कर सो गया था। जिन ने तियांग की हाथ पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, हैप्पी बर्थडे ते। क्योंकि ते उठ नहीं रहे थे, इसलिए जिन ने सोचा कि ते को कुछ देर और सोने देगा और जिन उठकर जा ही रहा था। ते जिन के हाथ पकड़ के खींचने लगता है और जिन ने ते को स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। ते मुस्कुराते हैं जिन से कहता है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपको याद तो है ना, आज आपने कहा था मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओगे। जिन ने कहा, और मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि सोए जा रहे हो और अभी मुझे कह रहे हो। मुझे याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो। लगता है तुम नहीं जाना चाहते हो। ते जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और कहता है, मैं जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ और बाहर चलते हैं। आज हम पूरी टाइम बाहर ही रहेंगे और घर वापस नहीं आएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। जिन ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम बातें कर रहे हो और यहाँ पर टाइम गुजरते जा रहा है। क्या तुम्हारे लिए दोबारा से सुबह होगा क्या? जिन तियांग के कपड़े निकलकर उसको देता है और तियांग उसको लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। वो बार में बैठकर इतना ड्रिंक कर रहे थे। जिमिन जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तुम इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। देखो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो बहुत ही बीमार पड़ जाओगे। क्या हुआ है तुम्हें? जंगकुक जिमिन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम लोगों से एक काम भी नहीं होता है ना। अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मैंने तुमसे क्या कहा था? वो आर्यन मुझे कैसे हरा सकता है? जिमिन कहता है, आखिर उसने हमें हरा कैसे दिया मैं भी नहीं जानता हूँ। मैंने पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से सारी हीरे के पैकेट को ढूंढ लिया है और वो हमारे हाथ से चला गया। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अब क्या कर सकते हैं। जंगकुक ने कहा, इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने इतनी लापरवाही कैसे कर लिया? जिमिन ने कहा, जंगकुक देखो, अब तुम गुस्सा करना बंद करो और डींग करना पहले बंद करो, उसके बाद बातें करते हैं। तुम अगर इतना डींग करते रहोगे ना तो बहुत बुरा होगा। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे सिखाओगी क्या मुझे कितना डींग करना चाहिए? तुमसे एक काम तो होता नहीं। जिमिन ने कहा, जंगकुक तो यूनो आ जाते हैं और जिमिन से कहता है, क्या हुआ, वो गुस्से में क्यों है? और यूनो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, क्या हुआ महिला, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? जंगकुक यूनो के हाथ को झटकते हुए कहता है, तुम मुझे पहले महिला बोलना बंद करो। मैं तुम्हारा कोई लाभ नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार कर सकता हूँ। तुम मुझसे दूर रहा करो। यूनो, मैंने तुमसे एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। और जिमिन, तुम तो मुझसे बात ही मत करना। यूनो कहता है, क्या हुआ, तुम उस हीरे की पैकेट के लिए ऐसे कर रहे हो? मैं उसको तुम्हारे पास लेकर आ दूंगा, मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस। जंगकुक कहता है, मुझे तुम लोगों की बातों पर भरोसा नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जिमिन कहता है, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। जेहब कहा है। जेहब पीछे ही खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे गुस्से को देखकर पीछे ही खड़ा रह गया और तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रहा था। क्या काम है बताओ? जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे लिए उसकी फैमिली में कौन कौन है वो डिटेल्स मुझे लेकर दे सकते हो क्या? जेहब ने कहा, तुम्हें 5 मिनट के अंदर ही मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा, इंतज़ार करो। उसके बाद जंगकुक को सारी डिटेल्स लगा दे देता है। जंगकुक ने जैसे देखा कि आर्यन की छोटा भाई है और वो लिटिल स्पेस में है, तो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। उसने कहा, उसकी कमजोरी मुझे पता चल गया है, तो आज मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे कि आर्यन मेरे सामने घुटने टेकेगा। उसके बाद जंगकुक वो ऐसे जा ही रहा था। यूनो जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक दोबारा से यूनो के हाथ को झटकते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मुझे मत टच किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते हो। यूनो कहता है, जंगकुक आखिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, दोबारा ये बात मत बोलना,
और ये कहता जंगकुक यहाँ से निकल जाता है। यूनो उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन जिमी ने उसको रोक लिया और कहा कि तुम उसके पीछे मत जाया करो, वरना वो और भी गुस्से में आ जाएगा, पता नहीं वो क्या करने जा रहा है। जेहोब ने कहा, लगता है वो किसी को मारने जा रहा है, लगता है आर्यन की वो छोटे भाई को वो जान से मार डालेगा और उससे ही आर्यन को शांति मिल जाएगा, देखना तुम। जिमिन कहता है, क्या ऐसा करना सही नहीं होगा, आखिर जंगकुक इतना रूड नहीं हो सकता है। तो यूनो कहता है, वो रूड ही नहीं, वो बहुत ही एरोगेंट है। जिमिन कहता है, हाँ वो तो है, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, वो तुमसे कभी नहीं प्यार करेगा। जिमिन यूनो से कहता है। यूनो कहता है, जिमिन तो फिर क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? और एक कहते जिमिन के नज़दीक आ जाते हैं। यूंगी आकर यूनो को घूसा मारते हुए कहता है, क्या कर रहे थे, आखिर तुम मेरे फियोंसे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, वो मेरा फियोंसे है। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, देखा ना तुमने, अबे मुझ पर लाइन मारना बंद करो। जंगकुक ते के बारे में पता लगा लेता है कि वो कहाँ है। उसके बाद उसको किडनैप करने के बाद अपने पास लेकर आता है। घर में लेकर आने के बाद जंगकुक बहुत ही शौक हो गया। ते वो तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो बहुत ही खुश लग रहे थे और पूरे घर में वो दौड़ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। जंगकुक ने ते से कहा, आखिर तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इतने बड़े हो जाने के बाद भी तुम बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हो। जिमिन वो आकर तियांग को देख लेता है, कहता है, इसको यहाँ पर कौन लेकर आया और कौन है वो? जंगकुक ने कहा, आर्यन की छोटा भाई है। जिमिन कहता है, क्या, तो तुमने उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए? जंगकुक कहता है, किडनैप का मतलब समझते हो क्या, मैंने उसको किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, अब देखना आर्यन मेरे पैरों की तली आकर मेरे पैर चाटेगा। जिमिन कहता है, जंगकुक ऐसा करना सही रहा क्या, आर्यन एक पुलिस ऑफिसर है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उसको पता चल गया वो बहुत ही हंगामा करेगा, अब तो हम दोनों पुलिस के हवाले जाकर ही रहेंगे। जंगकुक ने कहा, मैं क्यों जाऊंगा, आखिर उसने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो उसको मिलना ही चाहिए, मुझे इतने आसानी से पुलिस के हवाले कोई नहीं कर सकता है, अगर मैं खुद भी चाहूँ ना तो भी पुलिस मुझे हवाले नहीं करेगा। तो जिमिन ने कहा, ऐसा नहीं है, अगर आर्यन ने तुम्हें एक बार पकड़ लिया ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, देखना तुम। जंगकुक कहता है, लेकिन अब पहले तो अपने भाई को तो बचा ले, उसके बाद क्या करेगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर यूनो आ जाते हैं और तियांग को देखकर कहता है, ये पागल कौन है और पूरे घर में इतना मस्ती क्यों कर रहा है और तुम उसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जेब को लगा था तुम उसको मारने जा रहे हो, लेकिन तुम तो उसको घर पर लेकर आए हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है, वरना तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम्हें अगर कोई पसंद नहीं है तुम उसको तुरंत मार देते हो, लेकिन तुमने तो उसको घर पर लेकर आए, पहली बार किसी को घर में लेकर आए हो, जरूर कुछ बात है। जेब कहता है, यूनो तुमने सही कहा है, अब तो तुम जंगकुक की पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें जंगकुक कभी नहीं मिलेगा। जंगकुक सब पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम लोग पागल हो चुके हो और मुझे अभी इसको ठिकाने पहुंचाना है। जिमिन ने कहा, क्या करना है उसको? तुम उसको घर पर लेकर आए हो, क्या यहाँ पर लाने के बाद उसको मारना चाहते हो? जंगकुक तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? जंगकुक ने कहा, कौन उसे मारेगा, मैं इसको मारने के लिए थोड़ी यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसे छुपाना होगा। और उसको मैं कहाँ छुपाऊँगा? हाँ अच्छा आइडिया, मुझे उसको अपने रूम में लेकर जाना चाहिए। यूनो कहता है, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो लिटिल एक्सप्रेस में है लेकिन वो एडल्ट है और तुम उसको अपने रूम में नहीं लेकर जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, तुमने कह दिया तो अब मुझे उसको अपने रूम में लेकर जाना ही पड़ेगा। जंगकुक तेई से कहता है, चलो मेरे साथ। तेई ने कहा, कहाँ जाना है मुझे, आज मेरी बर्थडे है और मैं केक काटे बिना कहीं नहीं जाऊँगा। क्या तुम मुझे यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आए हो? क्या जिन ह्यूंग ने तुमसे कहा मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए? क्या हुआ, जिन ह्यूंग कहाँ है? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिन ह्यूंग ने मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा? क्या तुम इसलिए मेरे साथ मेरे घर पर आ गए हो? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, मुझे लगा तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देने वाले हो। क्या नहीं देने वाले हो तो तुम कौन हो और क्या करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? देखो मुझे जल्दी से पेस्ट्री चाहिए। जंगकुक ते के हाथ पकड़कर रूम में लेकर आता है, अपनी बेडरूम में। ते जैसे ही जंगकुक की बेड देखता है उसको बहुत ही पसंद आ जाता है। वो बेड पर उठने के बाद उछलने लगता है और कहता है, तो बिल्कुल मेरे बेड जैसा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसी बेड में सोने वाला हूँ क्या? और मेरी पेस्ट्री कहाँ है? ये बहुत ही जिद कर रहा था, वो केक काटना चाहता है, इसकी बर्थडे जो है। जंगकुक ते को कहता है, चुप करके बैठे रहो, कोई पेस्ट्री वेस्ट्री नहीं होगा, समझ गए तुम? तो ते जाकर जंगकुक के हाथ पर बाइट कर लेता है और बहुत ही फोर्सली बाइट कर रहा था। जंगकुक ते को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे और जंगकुक बहुत ही जोर से आवाज़ करता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद यूनो, जिमिन और जेहोब तीनों दौड़कर आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ,
साथ में यूंगी भी आ गया था। यूंगी ने कहा, क्या हुआ है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिमी ने कहा, जंगकुक ते को उठाकर ले आए हैं। यूंगी कहता है, क्या? ए जंगकुक ने क्या कर दिया? उसने मुझसे पूछा भी नहीं। आज ते की बर्थडे है, बहुत बड़ी पार्टी रखा है आरएम ने, और अगर ते नहीं मिला ना तो बहुत हंगामा हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, क्या? उसकी बहुत बड़ी पार्टी होने वाला है उसके घर पे ते की बर्थडे की वजह से। तो फिर तो ते को वापस जाने देना ही होगा, क्योंकि ते की बर्थडे जो है। लेकिन ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये कहते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो लोग बाहर खड़े होकर आवाज़ें सुन रहा था। जंगकुक ते की गर्दन पर एक बहुत ही ज़्यादा गहरी और डीप बाइट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा गहरा निशान बन चुका था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, सब लोगों को लगा जंगकुक ते के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद सब लोगों के तियांग की गर्दन पर वो लाभ बाइट देखकर कहता है, जंगकुक ये तुमने क्या किया है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? यूनो जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या लाभ बाइट बनाने से तुम्हें डायमंड मिल जाएगा क्या? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जंगकुक यूनो से कहता है, मुझे आरएम की रिएक्शन देखना है जब वो ते को इस हालत में देखेगा, और उसको लगेगा कि मैंने ते के साथ बहुत कुछ किया है। यू नो दैट? यूनो कहता है, तुम बहुत ही घटिया हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि किसी और के साथ। जंगकुक देखो, तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक कहता है, यूनो बस करो। और यहाँ पर शाम हो चुका था। सब लोग बहुत ही पेशेंट हो रहा था। जिन पूरे दिन तियांग को बाहर ढूंढ रहा था। आर्यन ने जिन को कॉल किया और उससे कहा, क्या हुआ, तुम्हें ते नहीं मिला क्या? जिन ने कहा, मुझे नहीं मिला, पता नहीं ते कहाँ चला गया, वो मेरे साथ ही था। मैं बस उसे छोड़कर कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था और वो यहाँ से खो गया। सॉरी आर्यन, मैं अब क्या करूँगा? आर्यन ने कहा, मैंने अपनी पूरी फोर्स को बता दिया है, वो लोग उसको ढूंढने के लिए निकल गया होगा। तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जिन बहुत ही रो रहा था। वो प्रेग्नेंट है। आर्यन जिन से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इतना रो मत, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? जिन ने कहा, मैं पार्क पे बैठा हुआ हूँ, मुझे लगा ते यहाँ पर वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो आर्यन जिन को जाकर लेकर आते हैं घर में, और घर में बहुत ही बड़ा पार्टी शुरू हो चुका था। जैसे आर्यन और जिन घर वापस आ जाते हैं, सब लोग आर्यन और जिन से ते के बारे में पूछ रहा था। आर्यन सबको बता नहीं वाला था, लेकिन ते आ जाते हैं। जंगकुक ने ते को बहुत सारा गिफ्ट दिया और बहुत सारे खिलौना खरीद कर दिया है, और उससे कहा घर जाने के बाद किसी को कुछ ना कहने के लिए। तो फिर तियांग जैसे घर वापस आ जाता है, जिन तियांग को आकर हक कर लेता है और कहता है, ते तुम कहाँ चले गए थे? ते मुस्कुराता है और कहता है, मैं बाहर घूमने गया था, मुझे बहुत मज़ा आया। और ऐसा जंगकुक ने कहने के लिए कहा। जिन कहता है, आखिर तुम किसके साथ घूमने गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, और तुम्हें घर कौन लेकर आया है? आर्यन ने कहा, जिन मुझे बात करने दो, और ते से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। ते ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, वो बस मैं घूमने गया था, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा एक बहुत ही न्यू दोस्त मुझे घुमाने लेकर गया था और मुझे बहुत मज़ा आया। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे वहाँ पर और कुछ देर रहना था, लेकिन आप लोग मेरे लिए पेशेंट हो रहे हो ना, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। आर्यन कहता है, आखिर कौन हो सकते हो वो? ते तुम मुझे बता सकते हो क्या? वो लोग कौन थे और नाम क्या है? क्या तुम्हें कुछ भी याद है? ते ने कहा, मुझे कुछ नहीं याद है, मैं बस अभी पेस्ट्री काटना चाहता हूँ। आर्यन ते के पास आकर बहुत सारे सवाल करने लगता है। तो जिन ने कहा, तुम्हारे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बाद में करना, अभी ते बाहर से आया है और वो हमें मिल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। चलो ते की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ते हमें मिल गया, चाहे वो कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ते तुम ठीक तो हो ना? आखिर जिन को ते की गर्दन पर वो लाभ देखने को मिल गया। उसके बाद जिन ते की गर्दन पर जो लाभ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने उसको देख लिया और जिन को साइड में लेकर जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? जिन ने आर्यन को सारी बातें खुलकर कह दिया। और जिन कहता है, कौन हो सकता है वो जो ते के साथ ऐसा कर सकता है? जिन कहता है, तुमने सही कहा, वो कितना घटिया इंसान है, एक लिटिल वन के साथ भी ऐसा करता है। आर्यन कहता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं संभाल लूँगा। और ते के गले पर एक इसका बांध देता है और कहता है, लो जल्दी से केक को कट करो। और सब लोगों से कहता है, आज हम सब लोग बहुत ही थक गए हैं, इसलिए पार्टी को ज़्यादा देर तक बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप लोग बुरा मत मानना। सब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, अगर ते ठीक है तो हम भी खुश हैं। और यहाँ पर जंगकुक वो ते को भूल नहीं पा रहा था। वो यही सोच रहा था, आर्यन को कैसा लग रहा होगा
जब उसने ते के गले पर ये निशान देखा होगा। लेकिन वो इससे ज़्यादा ये सोच रहा था कि ते अभी क्या कर रहा होगा, और वो उस लैब बाइट को भूल नहीं पा रहे थे जो उसने ते के गले पर बनाया है। जंगकुक उसको बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक अपने आप से कहता है, क्या हो गया है मुझे, मैं उसको मिस क्यों कर रहा हूँ? आखिर कौन है वो जब मैं उसको मिस करूँगा? मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। उसके बाद जंगकुक सोफे में बैठकर रीडिंग कर रहा था, और बहुत सारा रीडिंग करने के बाद वो यूनो को देखकर तेज समझते हुए यूनो से कहता है, तुम वापस आ गए हो, अच्छा हुआ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। यूनो को लगता है जंगकुक उसे ही कह रहा है। वो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है, और वो भी उसको कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ जंगकुक, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन तुम हो कि नहीं समझते ही नहीं हो। जंगकुक वो यूनो की होठों के नज़दीक जा रहा था, उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे। जिमी आ जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ। तो जंगकुक को ध्यान आ जाता है और उसने देखा कि यूनो है। यूनो से कहता है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी करीब आने की, मुझसे दूर रहा करो। यूनो कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं जो तुम मुझे ये बोल रहे हो, तुम भी मुझे किस करने के लिए आगे बढ़े थे, तो अभी क्या हो गया जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ पर जंगकुक यूनो से कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं तेई से प्यार करता हूँ, मुझे उसको किस करना है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। जिमिन जंगकुक की इन सारी बातों को सुनकर कहता है, क्या वो ये क्या बातें कर रहा है? वो तेई से प्यार करता है? आखिर जंगकुक बोल क्या रहे हो तुम? ते आरएम की छोटा भाई है और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो तुम्हें जान से मार डालेगा और तुम कभी नहीं बच पाओगे। जंगकुक ने कहा, मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम पागल हो गया हो क्या? जंगकुक ने कहा, मैं पागल ही हो गया हूँ ते के लिए। उसके बाद जंगकुक ने फिर से ते को किडनैप कर लिया और उसको वापस से उसके घर लेकर आया। ते भी जंगकुक के पास आ गया था क्योंकि जंगकुक को ते बहुत पसंद करता है, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है। ते जंगकुक को देखकर ब्लश कर रहे थे और कहता है, तुम मुझे वापस यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुमने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिया था ना, मुझे सब बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। मुझे वापस से उन सही जगह पर लेकर जाओगी क्या जहाँ पर इतनी सारी खिलौना है? मुझे बहुत मज़ा आता है, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक तियांग की मुँह से बहुत अच्छे सुनकर वो बहुत ही पिघल जाता है, और जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। पूरे दिन जंगकुक ने ते को अपने पास रखने के बाद जंगकुक ते को उसके घर वापस से छोड़कर आता है। शाम हो जाने से पहले ते जिन से कहता है, मैं बहुत ही मस्ती करके आया हूँ। जिन ने कहा, आखिर ते तुम कहाँ चले जाते हो? हमें ऐसा लगता है कि तुम हमसे खो गए हो, लेकिन वापस आ जाते हो, फिर से गायब हो जाते हो। क्या हो रहा है सब कुछ, और कौन है वो जो ऐसा कर रहा है? क्या तुम उसकी फेस देखा है, वो कैसा दिखता है? ते कुछ नहीं बताते हैं। और जिन ने कहा, आखिर ते तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आर्यन आ जाता है और कहता है, आखिर क्या बात हो सकता है? लगता है ते पर नज़र रखना पड़ेगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं उस पर नज़र रखूँगा। लेकिन जंगकुक फिर से ते को अपने पास लेकर आया था, सबकी नज़र से बचाकर, और ते से शादी कर लिया। पहले तो शादी करने के लिए ते राज़ी नहीं था। वो कह रहा था, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन जंगकुक ने ते से बहुत ही प्यार से बात करके उसको मना लिया और उसे शादी भी कर लिया। और वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। ते को पता ही नहीं शादी क्या है। लेकिन जंगकुक ने कहा, तुम्हारे ब्रदर इन लो जिन और तुम्हारे ब्रदर आर्यन दोनों साथ में रहते हैं ना, उसे ही शादी कहता है। अब तुम और मैं साथ में रहेंगे, और तुम्हें देखना है कि साथ में रहने के बाद लोग क्या करता है। तेई सर हिलाता है। जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है और उसके साथ कुछ करने ही वाला था, लेकिन आर्यन ने फाइनली पता लगा लिया कि वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक अपनी फ़ोन की रिंग को सुनकर जगह उठा लेता है, कहता है, फाइनली तुमने मुझे कॉल कर ही दिया। आर्यन कहता है, तुम चाहते क्या हो? ते कहाँ है? जंगकुक ने कहा, वो मेरे पास है और मैंने उसे शादी भी कर लिया। अब तुम चाह कर भी ते को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे। आर्यन कहता है, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम बहुत ही घटिया हो। जंगकुक ने कहा, मैं उसका इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे वो डायमंड नहीं चाहिए, मुझे ते चाहिए। तुम मुझे ते दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई लफड़ा नहीं करूँगा। आर्यन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम चाह कर भी ते को अपना नहीं बना सकते हो। मैं कैसे भी करके ते को तुम्हारे हाथ से बचा ही लूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ते को फ़ोन दो, मैं देखना चाहता हूँ वो तुम्हारे पास है या नहीं। ते पास से बातें कर रहा था। जंगकुक ने कहा, तुमने उसकी वॉइस सुन लिया है ना?
वो मेरे साथ बहुत ही खुश है। अब तुम ते के वापस आने का इंतज़ार करना बंद करो। ते तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। जंगकुक ते से कहता है, ते क्या तुम मुझे छोड़कर कभी जाने वाले हो? क्या तुम मेरे पास नहीं रहोगे? ते ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आर्यन को कहता है, तुमने सुन लिया है ना? आर्यन इससे पहले कि कुछ कहता, जंगकुक ने फ़ोन कर दिया और ते से कहता है, तुम मेरे पास ही रहोगे ना? ते मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे तुम्हारे पास रहना है, लेकिन मैं अपनी ह्यूंग के पास भी जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा। ये कहते हुए जंगकुक ते के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।